नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो फॉर लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज हम आपसे बात करेंगे मकर राशि के बारे में। ठीक है, मकर राशि जिस राशि का स्वामी है शनि, और इसी शनि की राशि में राहु अपने तीसरे नक्षत्र में कर रहे हैं प्रवेश। राहु का तीसरे नक्षत्र में प्रवेश करना और मकर राशि यानी कि शनि की राशि में कौन से घर पर ये प्रवेश करेंगे और क्या क्या प्रभाव आपकी जिंदगी में आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पूरे 18 साल के बाद शनि तीसरे नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये दिसंबर 2026 तक इसी घर पर रहेंगे जिस घर पर उन्होंने प्रवेश किया है। ठीक है, और मकर राशि पर कौन से घर पर उन्होंने प्रवेश किया है? उन्होंने किया है दूसरे घर पर प्रवेश। दूसरा घर जो होता है कुटुंब परिवार का, दूसरा घर होता है हमारे धन का, दूसरा घर होता है हमारी वाणी का। अब इस पर जो राहु है वो क्या हमें प्रभाव दिखाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो राहु है ना, राहु को हम कहेंगे कलयुग का राजा। ये कलयुग का राजा है राहु। और कलयुग के समय में कैसे लोग हैं? कलयुग के समय में लोग चतुर हैं, लोग चालाक हैं, लोग बुद्धिमान हैं। लोग अपने बारे में पहले सोचते हैं, दूसरों के बारे में बाद में सोचते हैं। ये कलयुग का टाइम है। ठीक है, और ऐसे टाइम पर हमें राहु क्या सपोर्ट करेगा या क्या क्या हमें चुनौतियां देगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। राहु एक ऐसा ग्रह है जो बहुत ही जिद्दी ग्रह कहा जाता है, जिसे राहु ऐसी प्रवृत्ति और सोच व्यक्ति के अंदर डाल देता है कि मुझे जिद है कि मैं ये चीज करूंगा तो मैं ये चीज कर कर ही दिखाऊंगा। ऐसी जिद सिर्फ राहु दे सकता है। राहु कोई हजारों लाखों की बात नहीं है। राहु ऐसे ऐसे चेंजेस हमारे लाइफ में जाता है जहां पर लोग अरबों और करोड़पति तक बन जाते हैं। राहु के सपोर्ट से बनते हैं, क्योंकि राहु एक व्यक्ति के अंदर जिद डाल देता है कि मुझे तो ये चीज करनी है तो करके ही रहनी है। इसके अलावा भी राहु थोड़ा सेल्फिश बनाता है कि मुझे पहले अपने बारे में सोचना है, फिर मैं लोगों के बारे में सोचूंगा। तो ये जो है राहु की सोच है, ये राहु की नीयत है। और आज के समय का ही राहु आपको बनाएगा। राहु आपको वही बनाएगा जो आपको बनना चाहिए। वो चाहता है कि आप चतुर बनो, वो चाहता है आप चालाक बनो, वो नहीं चाहता कि लोग आपका फायदा उठाकर जाएं, वो नहीं चाहता आप भोले भाले बनकर रहें। वो चाहता है कि आप स्ट्रांगली लोगों के सामने रिप्रेजेंट हो। अब वो चाहता है कि आपके अंदर एक जिद आए कि मुझे ये चीज करनी ही है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये राहु आपके अंदर लेकर आएगा। अब यहाँ पर एक और चीज है कि राहु जिस घर पर बैठा होता है या जहां पर भी उनकी दृष्टियां होती है ना, वो वहां पर कभी भी 100% रिजल्ट नहीं देगा। राहु एक ऐसा ग्रह है जो कब मोड़ पकड़ ले और कब बाजी पलट दे, क्योंकि कलयुग का टाइम है। कलयुग में भी लोग ऐसे ही करते हैं और राहु भी ऐसा ही है। राहु कब बाजी पलट जाए पता नहीं चलता। तो राहु जिस घर में बैठा है ना, वहां कभी भी 100% रिजल्ट नहीं देगा। वहां 70% रिजल्ट देगा, तो वहां पर 30% चुनौती आपके लिए लेकर आएगा, कुछ सावधानियां लेकर आएगा। अगर हम राहु की नीयत को समझकर आगे बढ़ते हैं ना, तो राहु को पता लग जाता है कि ये मेरे हर एक परीक्षा में पास हुए हैं, इन्होंने मेरी नीयत के अनुसार ये व्यक्ति चला है। अब मेरी जिद है कि मैं इस व्यक्ति को आगे बढ़ाकर ही रहूंगा, इसके लक्ष्य तक पहुंचाकर ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति मेरी नीयत के अनुसार चला है, ये मेरे नेचर के हिसाब से चला है, इसने मेरा कोई रूल नहीं तोड़ा है, ऐसे कह सकते हैं हम। तो अब बताते हैं कि राहु किस घर पर है। राहु है आपके दूसरे घर पर। दूसरा घर धन का, कुटुंब परिवार का और वाणी का। यहाँ पर धन के क्षेत्र में राहु आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, धन को कमाने की मौके बहुत मिलेंगे, धन को कमाने के, बरकत बढ़ने के, इंक्रीमेंट होने के, प्रमोशन होने के, डील फाइन हो जाना, कोई अचानक से कोई आपको प्रॉफिट मिल जाना, अचानक से धन लाभ हो जाना, अचानक से ठप पड़ा हुआ काम अचानक से चल पड़ना, ये चीज आपको राहु ला कर देगा। कुटुंब परिवार में भी जो भी आपके परिवार के दायित्व हैं, जो भी आपके परिवार की जिम्मेदारी, जो भी अपने परिवार के लिए सोचा हुआ है, ठीक है, वो अच्छा खासा आप कर लोगे। परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। अब जहां मैंने बात की जिस घर पर ये है, वहां पर 70% आपको लाभ दे रहा है, तो 30% चेतावनियां भी हैं आपके लिए। चेतावनी इसमें क्या है? दूसरा घर है कुटुंब परिवार का, धन का, इन क्षेत्र में लाभ मिल रहा है। ये घर है आपकी वाणी का भी। राहु वाणी को इतना अट्रैक्टिव बना देता है ना कि आप अपनी ही वाणी से लोगों को आकर्षित कर सकते हैं और अपनी ही वाणी की वजह से आप लोगों का दिल दुखा देते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे तो ये चीज नहीं बोलनी थी, लेकिन अब बोल दे तो आप क्या कर पाओगे? आपने वो चीज बोल दी है, वो चीज वापस नहीं आ सकती है। तो ये चीज राहु कई बार कर देता है। और ये क्षेत्र परिवार और धन का है, तो आपकी खुद की वाणी की वजह से ही आपके परिवार में ग्रह कलेश हो सकता है। आपकी खुद की वाणी की वजह से ही धन क्षेत्र में थोड़ी बहुत किसी के साथ बहसबाजी हो सकती है, और होगी भी आपकी खुद की वाणी की वजह, अदरवाइज नहीं होगी। अब यहाँ पे राहु की नीयत और नेचर क्या कहता है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल करूंगा तुम्हारी जुबान को, लेकिन तुम्हारी परीक्षा यह है कि तुम एंगर को नहीं आने दोगे, तुम गुस्से को कंट्रोल कर लोगे, तुम
सोच कर बोलोगे। अब आप इस परीक्षा पे पास हो गए, आपने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया, आपने वो चीज़ नहीं बोली जो आपको बोलनी है, यहाँ पर ही आप अपनी राहु की परीक्षा में पास हो जाते हो और कहता है कि इस व्यक्ति के अंदर घमंड नहीं आया, इस व्यक्ति के अंदर मैंने कॉन्फिडेंस दिया, एटीट्यूड दिया, लेकिन इसने इसे सही तरीके से पेश किया। इसने कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदला, इसने एटीट्यूड को नेगेटिव एटीट्यूड में नहीं बदला, इसने वाणी को अच्छे वे में यूज़ किया, गलत वे में यूज़ नहीं किया। तो हर चीज़ जो भी आ रही है ना, इसको अच्छे वे में आप यूज़ करो, कॉन्फिडेंस अच्छा हो, एटीट्यूड अच्छा हो, ठीक है, आपकी वाणी अच्छी हो। जहां पर ये चीजें नेगेटिव होगी वहां पर आपको इसका डिसएडवांटेज यानी कि इसका हानि पहुंच सकती है। अदरवाइज आपको राहु बहुत 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 राहु आगे तक पहुंचाएगा। इनकी दृष्टियां कहां पर है? एक दृष्टि छठे भाव पर, एक दृष्टि इनकी 10वें भाव पर। छठा भाव क्या है? छठा भाव है आपकी नौकरी का, आपकी जॉब का, ऋण रोग और शत्रु का। तो आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, राहु आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको आगे बढ़ते रहना है, निरंतरता लाती रहनी है, काम करते रहना है। कर्जों से धीरे धीरे समस्या में राहत आपको मिलनी शुरू होगी, ये भी अच्छी बात है। और इसके साथ साथ आपकी जॉब में परिवर्तन आ सकते हैं। कुछ राहु का काम होता है थोड़े बहुत जॉब में परिवर्तन ला देना, तो आपकी जॉब में कुछ ना कुछ परिवर्तन रहेगा। राहु आज के युग का राजा है, तो जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो यूट्यूब में काम कर रहे हैं, जो इन इन सब रिलेटेड काम कर रहे हैं ना, वहां पर राहु सपोर्ट करेगा, क्योंकि राहु कलयुग का है। कलयुग में ये सब चीजें चल रही हैं, एआई हो गया, यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, मार्केटिंग हो गई, तो ये सब चीजें आजकल चल रही है। और इस लाइन में जो भी व्यक्ति है, जॉब इस लाइन में जो भी व्यक्ति कर रहा है, छठा भाव जॉब का है, जो भी इस व्यक्ति में काम कर रहा है इस लाइन पर, वहां पर उसका काम बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। इंक्रीमेंट होना, उसके पैसे बढ़ जाना, प्रमोशन हो जाना, कोई डील फाइनल हो जाना, तो ये सब लाभ उनको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? फिर से वही कि राहु जिस घर पर बैठा है या दृष्टि है वहां पर 100% आपको लाभ नहीं देगा, चुनौतियां साथ में देगा। चुनौती इसमें क्या है कि राहु आपको सब कुछ दे रहा है, फेमस करता है, फिर राहु का काम ही फेमस करना है, ये आपको फेमस कर देगा, ये आपका काम बढ़ा देगा, ये आपकी मार्केटिंग लेवल बना देगा, ये आपको बहुत कुछ देगा। लेकिन वहीं पर अगर आपके अंदर घमंड आ गया, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, जहां पर मैं आ गई कि हाँ मैं ही हूँ, वहां पर ही राहु आपको आगे बढ़ते 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 कब पीछे को ले जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि राहु की नीयत है वो एकदम से बदल जाता है। तो उसकी नीयत के अनुसार चलते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। अब इसकी तीसरी दृष्टि कहां पर है? तीसरी दृष्टि है 10वें घर पर। 10वां घर है आपके करियर का घर। अब आपका करियर जिससे मर्जी रिलेटेड है, और स्पेशली अगर तो सोशल मीडिया, यूट्यूब या इन सब चीजों से रिलेटेड जो आज के समय में काम चल रहा है, तो आपका करियर बहुत अच्छा ग्रो करेगा। इसके अलावा भी करियर हाउस में इसकी दृष्टि होना ये आपके काम को बढ़ा रहा है, ये आपको सफलता दे रहा है। ये करियर में आपका मान सम्मान, रुतबा, आकर्षण, हर चीज बढ़ा रहा है, आपकी वैल्यू बढ़ रही है मार्केट में, आपका नाम बढ़ रहा है मार्केट में, ये राहु करता है। तो ये सब चीजें राहु कर रहा है, और धन भी अच्छा खासा मिल रहा है, धन आप कमा रहे हो, क्योंकि देखिए राहु कहाँ बैठा है? धन के घर पर बैठा है, और दृष्टि कहाँ पर है? करियर पर है। आप काम से ही धन कमाओगे ना, तो काम आपका अच्छा खासा बढ़ेगा, राहु काम को बढ़ाएगा और पैसा आप खूब अच्छा कमाओगे। यहाँ पर फिर से वही बात है कि 70% वो लाभ दे रहा है करियर में। आपको आलस नहीं लाना है, क्योंकि काम से ही पैसा आएगा। जहां आप आलस लेकर बैठ जाओगे, अब आप खुद ही आगे नहीं बढ़ोगे, तो राहु कहां से सपोर्ट करेगा? राहु कह रहा है कि मैं पीछे बैठा हूं तुम्हें सपोर्ट देने के लिए, तुम्हें रिजल्ट देने के लिए, लेकिन बढ़ना तो तुम्हें ही आगे पड़ेगा ना, और बिना घमंड के आगे बढ़ना पड़ेगा। मिलेगा बहुत कुछ, लेकिन मैं नहीं लाना है, घमंड नहीं करना है। यही राहु का नेचर है। इस नेचर को समझते हुए अगर आप आगे बढ़ोगे, तो राहु मकर राशि के लिए बहुत 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 ही ज्यादा लाभदायक है। ये बहुत आगे तक लेकर जाएगा, बहुत फेमस करेगा, मान सम्मान, रुतबा, आकर्षण, धन दौलत, हर कुछ देने के लिए राहु बहुत प्रभावशाली ग्रह है, और आपको हर चीज देगा। बस जो आपको सावधानियां बताई हैं वो आपको जरूर करनी है। इसके उपाय के तौर पर आप क्या कर सकते हैं? राहु के लिए शाम के समय आपको क्या करना है? शाम के समय आप कपूर का धुआं कीजिए, कपूर और देसी घी का धुआं करें, बहुत अच्छी बात है। मकर राशि वाले खुद अपना वॉशरूम साफ करें। वॉशरूम साफ अगर आप जितना रखोगे, खुद अपना वॉशरूम साफ करोगे, आपका राहु उतना ज्यादा एक्टिवेट और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। इत्र का इस्तेमाल करें, चंदन का, गुलाब का इत्र लगाएं, वो भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।